अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डज बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आपको आंसर बताया जा रहा है। लॉन्ग के लिए जब आप तैयार करेंगे तो अपनी बुक में से तैयार करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले बैक्टीरियोफेज को डिफाइन करना ज़रूरी होगा कि दीज आर वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी दे आर बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। ठीक है। उसके बाद यूजेस बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस इटसेल्फ। अपने लिए जो है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। और किस तरह होता है कि फेजेस वर्क बाय इंजेक्टिंग देयर ओन डीएनए, अपना डीएनए उसमें डाल देते हैं इनटू बैक्टीरियल सेल, और इस तरह इन्फेक्शन कॉज होता है। देयर आर टू वेज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है। वन इज लाइटिक एंड नंबर 2 इज लाइसोजेनिक। आप किताब में लाइटिक लाइफ साइकिल को पढ़कर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं और इसकी डायग्राम भी वहाँ से बना सकते हैं। शॉर्ट के लिए आपके पास मैंने आपको दिया कि द बैक्टीरियोफेज अटैचेस इटसेल्फ, पहला अटैचमेंट का था तो उसको बताएंगे हम कि बैक्टीरियल फेज अटैचेस इटसेल्फ टू अ ससेप्टेबल, यानी कि जो कमज़ोर बैक्टीरियम होता है, जो शिकार बैक्टीरिया होता है, उससे अटैच कर लेते हैं। इंजेक्ट डीएनए और आरएनए, या तो जो भी जीनोम है वायरस का, जो चाहे डीएनए पर है या आरएनए पर मुश्तमिल है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है बैक्टीरियल सेल में। उसके बाद रिप्लिकेट्स इस जीनोम इनसाइड द होस्ट सेल, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो अपने जीनोम को, चाहे वो आरएनए है चाहे डीएनए है, उसको रिप्लिकेट करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। और फिर किल द होस्ट सेल बाय प्लाज्मोलिसिस, सेल बर्स्ट हो जाता है। लाइसिस होती है उसकी, यानी प्लाज्मोलिसिस के ज़रिए, सेल बर्स्टिंग के ज़रिए जो है ये होस्ट सेल मर जाता है और तमाम न्यू वायरल प्रोजेनी, नई जो उनकी पौध है, उनकी नई नस्ल है या उनके नए जो अंडे बच्चे हैं, वो सब वायरस जिस बाहर आ जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं और नए बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। सही है। एंड सो दे इन्फेक्ट मोर बैक्टीरियल सेल्स। एग्जाम्पल T4 फेजेस, यानी जो इन्फेक्ट करेंगे एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरियम को। ठीक है। ई कोलाई आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। T4 फेज है और जो बैक्टीरियल सेल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होगा वो ई कोलाई कहलाएगा। आप इसी तरह लिख दीजिए, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है। लाइसोजेनिक इन्फेक्शन नंबर 2 है जो कि होगा, उसमें क्या होगा कि सेल डेथ नहीं होती है। ठीक है। डेथ नहीं होगी सेल की, बैक्टीरियल सेल की। In this infection, the host bacterial cell does not result in immediate death, फौरन उसकी मौत नहीं होती है। In fact, viral genome joins the host cell, host यानी बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड, यानी आपने जब वो अटैच होंगे फिर वो इंजेक्ट करेंगे, वो वायरल जीनोम जो है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। एंड क्रिएट अ प्रोफेज। प्रोफेज क्या चीज़ है? PROPHAGE। प्रोफेज क्या चीज़ है? बैक्टीरिया के जीनोम और वायरस के जीनोम का मिक्सचर है। ठीक है। उसको प्रोफेज कहेंगे। इस तरह एक मिक्स जीनोम तैयार हो जाता है। इसको हम देख रहे हैं कि ये प्रोफेज है और इसको क्या करना है, ये डिवाइड होता रहेगा जैसे जैसे बैक्टीरियम सर्वाइव्स एंड मल्टीप्लाई नॉर्मली, यानी जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल अपने आप को डिवाइड करेगा उसी तरह ये प्रोफेज भी जो कि जीनोम में मिक्स हो गया है, मिक्स्ड जीनोम है, वो भी उसी तरह डिवाइड होता रहेगा और हर बैक्टीरिया में ये मौजूद रहेगा। ठीक है। While during reproducing the conjugated genetic material, prophage is transferred into the next progeny of bacterial without any interference, किसी भी मदाखलत के बगैर। जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता जा रहा है, नए बैक्टीरियम बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे वायरस का बैक्टीरिया जो जीनोम है वो भी डिवाइड हो रहा है खामोशी के साथ और बैक्टीरियल सेल में मौजूद है बगैर किसी छेड़खानी के। और उसके बाद क्या होगा कि लाइटिक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अगर इन्फेक्शन को बढ़ाना है, नए बैक्टीरियम में एंटर होना है, तो उस सेल को बस्ट किया जाएगा। ये नंबर 1 प्रोसेस, यानी कि लाइटिक पोजीशन में आ जाएगा। सेल बस्ट होगा,
प्लाज्मोलिसिस होगी सेल, बैक्टीरियल सेल की, और वो जितने अंदर खामोशी से बैठे थे उन्होंने अपनी कैप्सिड और टेल बना ली, वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीका जो है वो आंसर देने का ये भी रहेगा। ठीक है, या फिर आप जो है वो बुक में से अगर आप स्टेप्स पूरे लिखना चाहते हैं तो आप बुक के सारे स्टेप्स को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के तौर पर इस्तेमाल करके, याद करके, डायग्राम्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किताब में से कोई चीज़ नहीं छोड़िएगा, उसमें से ऑब्जेक्टिव आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तैयार हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये सवाल भी आता है, इसी उसमें मौजूद है। तो हम 3 कॉलम बना लेंगे। पहला तो पैरामीटर्स ऑफ कंपैरिजन, यानी हम किन मेयार पर, किन मेयार पर जो है वो तकाबुल कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। और फिर एक दूसरा खाना जो होगा वो लाइटिक साइकिल के लिए, और तीसरा खाना जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल के लिए। अब डिफरेंस हम लोग लिखेंगे। टाइम ड्यूरेशन, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम। लाइटिक में जो लाइटिक साइकिल है वो बहुत थोड़े वक्फे में ख़त्म हो जाता है, जबकि लाइसोजेनिक जो है वो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, द वायरुलेंट यानी हार्मफुलनेस कितनी है, तो जो लाइसोजेनिक है वो लाइटिक है वो मोर वायरुलेंट है, जबकि लाइसोजेनिक है वो लेस वायरुलेंट है, कम नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें सेल बर्स्ट नहीं होता। जब इन्फेक्शन को बढ़ाना हो तब वो लाइटिक फेज शुरू करता है और सेल की लाइसिस कर देता है। ठीक है, सेल को बर्स्ट करके, और उसमें से सारे प्रोजेनी बाहर आ जाते हैं। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए विद द होस्ट डीएनए, यानी मिलाप होगा वायरल डीएनए और होस्ट डीएनए के दरमियान। अगर मिलाप होता है तो किसमें कैसा होगा, तो लाइटिक में क्या होगा, इंटीग्रेशन डज नॉट, अगर उसमें मिलाप नहीं होता, अपने अपने नए अंडे बच्चे जो है वो बनते रहते हैं सेल के अंदर, इतनी तादाद में बन जाते हैं कि सेल फट जाता है और ये बाहर निकल जाते हैं और नए इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन होती है, इसका डीएनए और उसका वायरल डीएनए और होस्ट डीएनए मिल जाते हैं और खामोशी से जीनोम बनाते रहते हैं। जब उनको इन्फेक्शन करना होता है तो वो जीनोम जो है वो नए प्रोजेनी में, नए बच्चों में तब्दील हो जाता है और वो बच्चे सब फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। एक अवामी अंदाज में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, नंबर 4 में क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज, यानी इंटीग्रेटेड जीनोम, जो मिक्स्ड जीनोम था, जो मिला हुआ मिक्सचर था दोनों आरएनए और डीएनए, वायरल और बैक्टीरियल के जीनोम्स का, वो बनता है या नहीं। तो क्या है, नो प्रोफेज फॉर्मेशन इन लाइटिक कंडीशन। ठीक है, और जबकि प्रोफेज बनता है लाइसोजेनिक में और वो कंटिन्यू करता है। लाइसिस यानी किलिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल हैपेंस होती है या नहीं, वो वाकई होती है या नहीं, तो लाइसिस अकर्स इन लाइटिक फेज। ठीक है, लाइटिक साइकिल में सेल जो है वो फट जाता है और तबाह हो जाता है और नए ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजेनी जो है वो बाहर आ जाते हैं। जबकि लाइसिस डज नॉट अकर इन लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक में जो है वो ऐसा नहीं होता कि लाइसिस हो या सेल बर्स्ट हो जाए। नंबर 6 क्या है आपका, कि वायरल फॉर्मेशन विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, वायरस फॉर्मेशन सेल के अंदर होती है या नहीं, ये भी एक डिफरेंस है। तो मैनी वायरसेस फॉर्म्स विद इन द होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो पैदा हो जाते हैं और फिर उस सेल को फाड़ के बाहर आ जाते हैं। नो वायरस फॉर्म्ड विद इन द होस्ट सेल, इसमें वायरस नहीं बनते, कंप्लीट वायरस नहीं बनते, बल्कि उनका जीनोम होता है और वो जीनोम जब ज़रूरत पड़े तो वायरस में तब्दील होकर सेल फाड़ के बाहर आ जाता है। बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और कोई मसला हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। ए सेंटर हमेशा आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।